जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंडियन बैंक में निकली भर्ती के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने अपने यहाँ भर्ती यानी बैंक में भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि आपके पास क्या योग्यता रहेगा तब आप इंडियन बैंक में भर्ती हो सकते हैं, और साथ ही आपको कितने रुपए मासिक वेतन मिलेगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक में जो भर्ती निकली है वो अप्रेंटिस पे यानी जॉब अप्रेंटिस के थ्रू है। यानी आपको पहले 1 साल का अप्रेंटिस कोर्स करना होगा, उसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको इंडियन बैंक में भर्ती होने के लिए कुछ वरीयता मिलेगा। साथ ही आपको अप्रेंटिस के दौरान कुछ स्टाइपेंड यानी कुछ मासिक वेतन भी मिलेगा। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो कुल जो पद है 1500 पदों पे इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस जॉब निकाला है, जिसके लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता है स्नातक होनी चाहिए। यानी आप ग्रेजुएशन पास किए हों किसी भी विषय से, और आपकी जो मिनिमम उम्र है वह 20 साल होनी चाहिए। 1/7/2025 को यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 20 साल हो जानी चाहिए और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए। फिर भी बैंक द्वारा कुछ उम्र सीमा में भी छूट दिया गया है, जिसमें जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है, और जो एससी और एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है। अब देखते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से हो रहा है। तो 18 जुलाई 2025 से आप अप्रेंटिस जॉब के लिए इंडियन बैंक में ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं, जिसकी अंतिम जो तिथि है 7 अगस्त 2025 है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो आप सभी लोगों को कुछ आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जो जनरल यानी सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 800 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। और इसके अलावा जो एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट हैं उन्हें 175 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आप सभी लोग www.natseducation.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर इंडियन बैंक के लिए अप्रेंटिस जॉब है तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका इंडियन बैंक में किस तरह से सिलेक्शन होगा इसको समझते। इसमें 2 प्रोसेस है, पहला ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा लोकल लैंग्वेज टेस्ट। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में आगे हम लोग अभी समझेंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो पे अंत तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लोकल लैंग्वेज है इसमें जो 1500 सीट हैं, 1500 सीट को स्टेट वाइज बांट रखा है इंडियन बैंक ने, यानी किस राज्य में कितने सीट हैं इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आप जिस राज्य के लिए आवेदन करेंगे वहाँ के राज्य के अनुसार आपको वहाँ की जो भाषा होती है उसके बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी। और साथ ही जो स्टाइपेंड है, यानी अगर आपका इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के पद पे ज्वाइनिंग हो जाता है तो यदि जो इंडियन बैंक का ब्रांच है मेट्रो यानी जो मेट्रो शहर है वहाँ ब्रांच रहता है, या अर्बन, अर्बन का मतलब हुआ है जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे जो ब्रांच होती हैं उस ब्रांच में आपकी जॉब लगती है तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। और साथ ही जो रूरल यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में ब्रांच है और सेमी ग्रामीण यानी अर्धनगरी क्षेत्र में जो ब्रांच है वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होती है तो अप्रेंटिस के थ्रू आपको 12,000 रुपये पर मंथ वेतन के रूप में मिलेगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप अप्रेंटिस जॉब पे नियुक्ति पाते हैं तो आपको कुल मिला के 12 मंथ की ट्रेनिंग दिया जाएगा, और 12 मंथ की ट्रेनिंग तक ही आपको इतने सैलरी मिलेगी। जब ट्रेनिंग आपका समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अब हम लोग समझते हैं कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन है यानी ऑनलाइन टेस्ट का जो सिलेबस है वह क्या है, और साथ ही जो 1500 पोस्ट हैं किस राज्य में कितने पोस्ट। दोस्तों जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें कुछ इन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसको समझते हैं। तो जो पहला विषय है रीजनिंग एप्टीट्यूड है, यानी रीजनिंग से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर के बारे में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज से
25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो जनरल अवेयरनेस है इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसका मतलब हो गया गणित से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों के जो अंक होंगे 100 अंक होंगे। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा और लोकल लैंग्वेज टेस्ट होने के बाद आपको अप्रेंटिस के पदों पे इंडियन बैंक में नौकरी प्रदान कर दी जाएगी, जिसके लिए आपको 12 महीने प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और 12 महीने आपको स्टाइपेंड यानी वेतन के रूप में कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, जिसको मैंने आप सभी को पहले ही बताया है। अब हम देखते हैं कि जो 1500 सीट है इस बैंक में, उस 1500 सीट को इंडियन बैंक ने राज्य वाइज वितरित किया, इसको समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 277 सीट है, उत्तराखंड में 13 सीट है, मध्य प्रदेश में 59 सीट है, राजस्थान में 37 सीट है, इसी तरह तमिलनाडु में 277 सीट है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी सीट के बारे में विवरण देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।